नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज ये वीडियो बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, सालों सालों से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। उन लोगों के लिए भी जो बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बिल्कुल नए हैं। अब ये वीडियो है कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है उसकी सफाई कैसे करनी है ना, उसको बिल्कुल क्लीन कैसे करना है। हार्पिक से नहीं करेंगे, अच्छे थॉट से करेंगे। क्योंकि ये जो हमारा ओल्ड बिलीफ सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत चीज़ों में रोकता है, बहुत चीज़ों में आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे आपके पास एक अच्छी एजुकेशन नहीं है तो आप अच्छा कमा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे नहीं दिखते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप अच्छा बोल नहीं पाते हैं तो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। आप आप अगर लड़की हो के लड़कों की तरह चलते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। मतलब बहुत सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो हमारे, सबसे पहले वो हमारे सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस पे अटैक मारता है। जैसे मेरा था कि मुझे पहले बहुत अजीब लगता था कि मैं बहुत सांवली हूँ, मेरा रंग बहुत डल है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी नज़र में मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आपको जो समझना है आप समझो। कहीं न कहीं वो एक आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा अटैक डालता है। आपकी बॉडी को लेके लोग तरह-तरह की बातें बनाते हैं, वो आपके एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम का एक पार्ट है। शरीर चाहे जैसा भी है, आपके अंदर वो स्किल है कि आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है जहाँ लोग आपकी बात सुन सकते हैं। आपकी वो पॉजिटिव थॉट है जहाँ से लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं। आप नहीं, लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एक अमेजिंग चीज़ है और हमें सिर्फ ध्यान इस पे ही देना है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते सिर्फ इसलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उनके ओल्ड बिलीफ सिस्टम में ऐसा बैठा हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स के रिश्ते ख़राब थे तो मुझे कैसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। मेरे पेरेंट्स के दोस्तों ने देखो धोखा दिया तो मुझे कैसे एक अच्छे दोस्त मिलेंगे। मेरे पेरेंट्स की इतनी एजुकेशन नहीं हुई तो मेरी कैसे हो जाएगी। मेरे घर का मंथली इनकम मेरे पूर्वज के टाइम से ही सिर्फ 50,000 है तो मैं कैसे 4-5 लाख कमा सकती हूँ, राइट। ये सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम है जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपकी टांग खींच के रखते हैं। ओके, सो ये सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम को आज हम छोटे छोटे स्टेप्स में जानेंगे कि हम इसको कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। सो ओल्ड बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो है आपका अफर्मेशन। कि जिस चीज़ में भी आपको डर लगता है, जैसे आपको अकेले रहने में डर लगता है, रात में सोने में अकेले डर लगता है, सो बोलना शुरू कीजिए, आई एम फेयरलेस, ठीक है। आई एम फेयरलेस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इनफ। आपको अपने स्किन को लेके बहुत ज़्यादा डर लगता है तो बोलना शुरू कीजिए, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी स्किन बहुत क्लियर क्रिस्टल है, ठीक है। मेरी हाइट बहुत अमेजिंग है, मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, हर कोई मुझसे बहुत प्यार करता है। आपको अपनी बॉडी को लेके है तो अगर अगर मान लो कि आप मोटे हो और आपको पतले होना है, ठीक है। एक और बिलीफ सिस्टम है कि मोटे लोगों को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, मोटे लोगों को ज़्यादा प्यार नहीं मिलता, और तो मैं तो खुद ही हेल्दी हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको चेंज करना है तो सबसे पहले अफर्मेशन बदलिए। हर दिन मिरर के सामने खड़े होइए और बोलिए, प्रीति यू आर अमेजिंग, या फिर आप अपना जो भी नाम लेना चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत खूबसूरत हो, आपके पास एक बहुत अमेजिंग और हेल्दी बॉडी है, ठीक है। आपका शेप बहुत अच्छा है बॉडी का। अब इतना ही नहीं करना है, इसके आगे और बताती हूँ मैं क्या करना है। ये अफर्मेशंस हो गया। आप अपने हिसाब से जिस चीज़ में आपको डर लगता है ना, उसका एक अपोजिट अफर्मेशंस बनाइए, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें खाने में अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है कि अरे मैं तो ये नहीं खाऊंगी लेकिन लोग मुझे बहुत ऐसा बोलता है, तुझे ये नहीं पसंद है, चेंज कीजिए। अगर आपको अच्छा फील होता है तो किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए सारे चेंजेस नहीं करने हैं, आपको खुद को अच्छा फील कराना है तो चेंजेस कीजिए। समझ में आ गया। रिलेशनशिप को लेके डाउट है कि मेरे पेरेंट्स को अच्छा पार्टनर नहीं मिला, वो दोनों अच्छे पार्टनर नहीं बन पाए तो मुझे कैसे अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, मैं कैसे अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर लूँगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी काटा। थैंक यू यूनिवर्स, मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ और मैं मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा इंसान आ रहा है या आ चुका है, ठीक है। अब सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। आप ऐसे अफर्मेशंस अपने लिए बनाइए। ओके ओके, सो आप रिलेशनशिप एरिया कवर हो गया। एजुकेशन अगर आपको लगता है कि आपकी कम है, आपको और ज़्यादा करनी है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या लोग बोल इतने एजुकेशन से क्या होगा, सो बोलना शुरू कीजिए, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरे पास और भी बहुत, मतलब मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मेरे पास अच्छे अच्छे जॉब के लेटर्स आ रहे हैं, मुझे खुद सामने से लोग अप्रोच कर रहे हैं। आपको ऐसा बोलना है। थैंक यू वाला वो तो ग्रेटिट्यूड में आ जाएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो इतना समझ में आया।
ओके, अफर्मेशंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम को धीरे धीरे चेंज करती है, लेकिन इट डजंट मीन कि आपने सुबह में 4 बार अफर्मेशंस बोल दिए मिरर के सामने खड़े होके या अपने मन में, और पूरे दिन खुद को फिर से वही गाली सुनाए जा रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा। आपका सॉरी आपका फोकस किस चीज़ पे है? आपका फोकस है 4 मिनट अफर्मेशन बोलने के बाद 40 मिनट खुद को गाली देने में, तो वो जो 40 मिनट्स खुद को गाली दे रहे हैं ना, फिर वो काम करना शुरू करेगा, ना कि वो 4 मिनट वाला। ओके, सो आपको पूरे दिन ये अफर्मेशंस रिपीट करना है। जब भी एंजाइटी अटैक आए, जब भी स्ट्रेस आए कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं, तो बस ये अफर्मेशंस बोलना शुरू कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड थिंग, जिसकी वजह से हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हैं, एप्रिशिएट करना। अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, ठीक है, और किसी और के पास वो खूबसूरत शरीर है, कोई और बहुत फिट है, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए कि यार अमेजिंग, वाओ, शी इज़ लुकिंग वंडरफुल और ही इज़ लुकिंग वंडरफुल, ठीक है। उसकी बॉडी कितनी अमेजिंग है, अच्छे अच्छे फोटोज़ देखना शुरू कीजिए। जैसे आपको फिटनेस वाली बॉडी चाहिए ना, वैसे लोगों को फॉलो करना शुरू कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे, यूनिवर्स उतने ज़्यादा आपको रिवॉर्ड्स देना वैसे शुरू करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको जो चीज़ चाहिए, अगर आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, तो जिसकी अच्छी बेहतर रिलेशनशिप है उसको देख के मैनिफेस्ट कीजिए और उसको देख के अप्रिशिएट कीजिए, उनके पास कितनी बेहतरीन रिलेशनशिप है, ठीक है, वो दोनों कितने साथ में अच्छे दिखते हैं। आपको अच्छा चाहिए, किसी और के पास अच्छा, उसको देख के आप कुड़ रहे हैं, आपको जेलसी हो रही है, आप एनवियस हो रहे हैं, तो फिर वो आपको नहीं मिलने वाला, कुछ बहुत बुरा ही मिल जाएगा, लेकिन अच्छा तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है और आपके पास नहीं है, और आपको पैसा अट्रैक्ट करना है, आपको उस पोजीशन तक जाना है, उससे आगे निकलना है, तो वो जो बड़े लोग हैं उनको देख के अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। आपको यूट्यूब पे चैनल बनाना है और किसी और का यूट्यूब पे चैनल मिलियंस में है, लाखों में है, हज़ारों में है, उनको देख के अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑलरेडी आप यूट्यूब पे हर कोई आप ही की तरह टॉपिक बना रहे हो और कंटेंट बना रहे हो, वो आपसे आगे निकल रहा है, अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। गॉट इट? तो जो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए और वो ऑलरेडी किसी और के पास है, तो उसको देख के घृणा करने की बजाय, जेलसी करने की बजाय, कंपैरिजन करने की बजाय उनको अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। अगर आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वैसी कोई जॉब आपके दोस्त को मिल गई है, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, रेदर देन ये बोलने के बजाय उसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं भी तो डिज़र्व करता था। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें क्लियर होगी। फर्स्ट अफर्मेशन, दूसरा एप्रिशिएशन, तीसरा है ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड एक लव लैंग्वेज है। अगर आपको यूनिवर्स को खुश करना है तो ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में है, चाहे वो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो फ्यूचर में आने वाली चीज़ें, चाहे वो आपके प्रेजेंट में चल रहा हो, जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हुई, चाहे वो बुरा से बुरा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, जिसने आपको लाइफ में कुछ तो लेसन्स दिया है, ठीक है। चाहे वो आपका हार्ट ब्रेक हो किसी के साथ, लेकिन उसके बाद आपने एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट किया हो, ठीक है। चाहे वो आपकी एक जॉब हो जो चली गई हो, लेकिन उसके बाद आपने बहुत अमेजिंग जॉब अट्रैक्ट करी हो, जो भी चीज़ है, अच्छा बुरा चाहे जो भी, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है। ये जो सारी एक चेन है ना, ये सिर्फ आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए है, आपकी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए की तरफ लेके जाती है, एक नया नज़रिया देती है ज़िंदगी को देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। लेकिन इसमें सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपको कंसिस्टेंसी। जितना ज़्यादा आप निरंतर रहेंगे, जितना ज़्यादा आप इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे, सोचे बगैर कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है। वैसे ही ये सारी चीज़ें आपको लगातार करती जानी है। ये नहीं कि मैंने एक दिन अफर्मेशंस किया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर मैं बोलूँगी काम नहीं कर रहा। आपने 25 साल, 30 साल, 45 साल, 60 साल तक एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम को पाल के रखा, आपको लगता है कि वो 2 दिन में चला जाएगा? नहीं जाएगा, वक्त लगेगा। धीरे धीरे आप में खुद बदलाव आना शुरू हो जाएगा और आप ये खुद नोटिस करना शुरू हो जाएंगे। तो मैं कह रही थी, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो उनके लिए एक प्यार की भाषा है। सो हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। जब भी एंजाइटी आए, गुस्सा आए, स्ट्रेस आए ना, या फिर घबराहट हो या फिर डर हो कि अभी क्या होगा, उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए या फिर अफर्मेशंस बोलना शुरू कीजिए। मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ, इसलिए मैं आपको ग्रैटिट्यूड कह रही हूँ। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो आसपास की जो भी चीज़ें हैं उस पर मैं अपनी अवेयरनेस डालती हूँ। जैसे अगर मान लो मैं किसी थॉट में फंसी हुई और मुझे लग रहा है कि मुझे अरे नहीं ये तो गलत है, मुझे ऐसे निकलना है, आसपास की जो भी चीज़, चाहे वो मेरा ट्रॉली बैग हो सामने पड़े, चाहे मेरी किताबें हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे फ़ैन हो, मैं किसी भी चीज़ को देख के बस ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दी, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देती हूँ। फिर वहाँ से मेरा जो नेगेटिव थाट्स है उससे मेरा ध्यान वहाँ से बिल्कुल कट हो जाता है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो आपको भी ये करना है। अब मैंने क्या क्या बता दिया। फर्स्ट अफर्मेशन, दूसरा अप्रिशिएशन, तीसरा ग्रेटिट्यूड, चौथा है
जिस भी लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं, आपको बहुत पैसा कमाना है, आप उस तरीके के वीडियोस देखना शुरू कीजिए, उस तरीके की किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, उन लोगों की स्टोरीज़ देखना शुरू कीजिए जो उस लेवल तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कि उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी थी। वो भी तो हमारी तरह आम लोग होंगे ना, तो उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी थी और कहाँ पहुँच गए। ठीक है, पॉडकास्ट देखिए, जैसे मुझे रणवीर इलाहाबादिया का पॉडकास्ट बहुत पसंद है, मैं देखती हूँ। जय शेट्टी का देखती हूँ। जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी भी बातें सुनना आपको पसंद है, जो भी अपने प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते हैं, जिनसे कुछ आपको सीखने को मिलता है, जिनकी लाइफ स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी, कहाँ पे ख़त्म करी, कहाँ तक जा रहे हैं, उनको सुनना शुरू कीजिए। अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। जिन्होंने लिखने में 30 साल लगाए हैं और आप 1 महीने में उसको पढ़ के वो 30 साल का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। सो अफर्मेशंस दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए चीज़ों को, ग्रैटिट्यूड दीजिए, अच्छे अच्छे इंटरव्यू सुनिए, किताबें पढ़िए। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी किताबों से ही शुरू की थी। मैंने किसी को ऐसे कोच को हायर नहीं किया कि नहीं आप मुझे सिखाइए, क्योंकि मुझ में वो ललक थी कि मुझे जानना है, मुझे सीखना है, मुझे अपने थॉट्स पे कंट्रोल चाहिए, मुझे अच्छे से मेडिटेशन करना है, जो कि मैं बचपन में करती थी लेकिन छूट गया था। मुझे वापस से वो ज़ीरो से शुरू करना था। मैंने शुरू किया, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे लोगों को सुना, ब्रह्म कुमारीज़ को सुना, सदगुरु को सुना, मुरारी बापू को सुना, अच्छे अच्छे गुरुज़ को सुना, अच्छे अच्छे लाइफ कोचेस को सुना, और फिर जाके वो एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम है वो अब जाके ख़त्म हो। कुछ कुछ चीज़ों के लिए है जो चला जाएगा, जो हमें पता नहीं चलता कि है, लेकिन जब कुछ मैनिफेस्ट होता है तो लगता है यार ये तो मेरा ओल्ड बिलीफ सिस्टम था। ठीक है, गुस्से पे कंट्रोल आ गया, बहुत काम हो कि कितनी बड़ी सिचुएशन हो वहाँ पे मन नहीं घबराता, लगता है नहीं एवरीथिंग इज़ ओके, ये जो भी हो रहा है ना, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड। ये अफर्मेशंस हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता है, ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सेफ। लुइस हेज़ का ये अफर्मेशन है, आप चाहे तो इसको भी अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। ये पूरे टाइम मेरे दिमाग में चलता रहता है, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ एंड सिक्योर, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड। आप भी ऐसे कुछ अफर्मेशंस अपने लिए बनाइए, या इसी अफर्मेशंस को ले सकते हैं, जहाँ से जो नई सीख मिले उसको वहाँ से अपनाओ और अपनी ज़िंदगी में लो, क्योंकि वो आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सफाई कर सकते हैं और उस ओल्ड बिलीफ सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म करके एक नया बिलीफ सिस्टम बनाइए जो आपकी ग्रोथ में आपका साथ दे, जो आपकी मैनिफेस्टेशन में आपका साथ दे, जो एक बेहतर इंसान बनाने में आपका साथ दे। ठीक है, कि जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं उसको बहुत आसानी से कर सके। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। किसी को भी पर्सनल सेशंस की रिक्वायरमेंट हो मतलब आप पहले खुद सारी चीज़ें करके थक चुके हो, उसके बाद लगता है कि नाउ आई नीड पर्सनल सेशंस, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतने सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।